दोस्तों, अगर आप हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसके ट्रीटमेंट के लिए आप काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त करते होंगे। या तो आप हेवी केमिकल्स बेस्ड प्रोडक्ट घर पे यूज़ करते होंगे या फिर आप महँगे सैलून ट्रीटमेंट्स लेते होंगे। ये ट्रीटमेंट अगर घर पर बने कुछ घरेलू इंग्रेडिएंट से मैं अगर आपको बनाऊँ, तो आप मानेंगे नहीं। सबसे पहले लेना है आपको एक पैन या फिर कोई कढ़ाई लीजिएगा। इसमें आपको 1 चम्मच भर के कलौंजी यानी कि निजेला सीड्स लेना है और फिर मीडियम आंच पर इसे आपको ड्राई रोस्ट करना है। कलौंजी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिस वजह से आपके स्कैल्प में हो रहे डैंड्रफ को ये साफ करता है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो बालों का झड़ना काफ़ी तेज़ी से ये कम करता है, जिससे कि आपके नए हेयर फॉलिकल्स प्रमोट होते हैं। इसका और एक बेनिफिट है, बताऊँ क्या? अगर आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की इश्यू है, अगर आपके बाल बहुत कम उम्र में ही सफ़ेद हो रहे हैं, तो कलौंजी सीड्स के रेगुलर इस्तेमाल करने से ये ग्रे हेयर रिवर्स करने का भी काम करता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं वो है मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। और जिस तरीके से नाइजेला सीड्स के बेनिफिट होते हैं, काफ़ी सिमिलर बेनिफिट्स मेथी में भी पाए जाते हैं। ये भी आपके डैंड्रफ को इम्प्रूव करता है, बालों का झड़ना कम करता है और साथ ही नए हेयर फॉलिकल्स को प्रमोट करने में मदद करता है। बालों की टेक्सचर आपको अगर इम्प्रूव करनी है, बालों में अगर एक्स्ट्रा शाइन और स्मूथनेस चाहिए, तो भला आप फ्लैक्सीड को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड्स यानी कि अलसी के बीज। और ये काफ़ी रिच होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में काफ़ी रिच होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बालों को। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कड़ी पत्ते। लगभग 1 मुट्ठी भर आपको कड़ी पत्ता लेना है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े ड्राइड लीव्स हैं, इसके सूखे पत्ते हैं, तो उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्तों में मौजूद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बालों को नरिश तो करता ही है और आपके बालों को काफ़ी हेल्दी, शाइनियर और बालों में डार्कनेस यानी आपके बालों की जो कलर है, उसको काफ़ी डार्क करने में मदद करेगा। अभी के लिए यहाँ हम बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको गैस की जो फ्लेम है, उसको लो से एकदम मीडियम के बीच में ही रखना है। बिल्कुल हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारे जितने भी सीड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो हमने कलौंजी, फ्लैक्स सीड्स और मेथी के जो दाने लिए हैं, ये एकदम से जल जाएगा। इसको आपको बिल्कुल हल्की आँच में हल्का एकदम भुनना है। बीच-बीच में आपको क्या करना है, चम्मच की मदद से बस थोड़ा-सा चलाते रहना है सो दैट ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। और अच्छे से भून लेने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इस तरीके से आपको ये महीन पाउडर की तरह बनाना है और इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप इसे कंज़्यूम कर सकते हैं। कंज़्यूम करने का मतलब है आप इसको पानी में घोल कर पी सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ही एडिबल है, इसीलिए लगभग आपको 1 से डेढ़ चम्मच एक ग्लास में लेना है और अच्छे से आपको मिक्स करना है। स्वाद के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक थोड़ा-सा डाल सकते हैं। आप चाहें तो 1 या 2 ड्रॉप नींबू के भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है और सिर्फ टेस्ट के पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ पे इसे स्किप कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और इसे आपको रेगुलर बेसिस में कंज़्यूम करना है। इस ड्रिंक को अगर आप हफ्ते में 1 बार भी रेगुलरली लेते हैं, तो इससे आपके हेयर स्कैल्प में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और विदिन 1 मंथ आपकी हेयर टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए अब इस हेयर पाउडर को इस्तेमाल करने का मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। एक हेयर मास्क इससे आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप मिलाएंगे 1 चम्मच के आसपास भृंगराज का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। भृंगराज पाउडर हेयर नरिशमेंट ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी काम में आता है और आजकल बाजार में मिलने वाले कई हेयर प्रोडक्ट्स में भी इस इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आपको ऐड करना है आंवला का पाउडर। वही लगभग 1 से डेढ़ चम्मच इसमें आंवला का पाउडर आप यूज़ करेंगे। और इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करने के लिए आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच के आसपास दही का इस्तेमाल किया है। अगर आप दही नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बस प्लेन वाटर से ही इसे मिक्स करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका हेयर मास्क बनके तैयार होगा। और इसे आप नॉर्मली जैसे कोई भी हेयर मास्क या फिर जब मेहंदी लगाते हैं जिस तरीके से
ठीक उसी तरीके से आपको इसे अपने हेयर रूट्स में पहले लगाना है और फिर बाकी के हेयर लेंथ में। दोस्तों ये था हेयर ड्रिंक और हेयर मास्क का रेसिपी। आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको कंटेंट पसंद आया है। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।